वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल यूके के माध्यम से आप देख रहे हैं खबर हमारे सामने जुड़े हैं। पूर्व सैनिक गोपाल सिंह मेहरा, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं उत्तराखंड सरकार की बात की जाए तो समाज कल्याण विभाग में इनको जिम्मेदारी दी गई है। मेहरा जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो किस तरह सरकार में चल रहा है अभी और क्या 2027 तैयारियां चल रही हैं? हृदय जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज फिर दोबारा अपने चैनल के माध्यम से हमारे देश प्रदेश, हमारे सभी सच आधारित सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप पधारे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, हमारी केंद्र की सरकार और हमारे राज्य की सरकार पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ऐसे ऐसे ऐतिहासिक और निर्णायक कार्य जो हमारे समूचे देश में और राज्यों में हो रहे हैं, जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। हमारे माननीय मोदी जी के अथक प्रयासों से, उनके मार्गदर्शन में और उनके कुशल नेतृत्व में हमारा देश आज अग्रणीय देशों में शुमार है। उनके मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड राज्य में हमारे सैनिक पुत्र माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश चहुमुखी विकास कर रहा है। गांव गांव, शहर शहर, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक हम अपने केंद्र की और अपने राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पहुंच रहे हैं। अपने सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य हमें, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो अहम जिम्मेवारी हमें सौंपी है, हम इसका तहे दिल से, पूरे मनोयोग से इसका पालन कर रहे हैं। अभी हाल ही में अपनी विधानसभा सोमेश्वर में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर उन्होंने हमें निर्देशित किया था कि अपनी सोमेश्वर विधानसभा में किस प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं, कैसी वहाँ पर प्रगति है और क्या वहाँ पर कार्य हो रहे हैं, इसकी भी हम वहाँ पर जो है समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश से कर रहे हैं। वहाँ पर अभी हमने एक खंड विकास अधिकारी के माध्यम से एक चौपाल का आयोजन हमने वहाँ कराया था। हमारे विकास अधिकारी के माध्यम से हमने उनसे मिलकर के एक बैठक आहूत की, जिसमें वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि और देश जनता के सुविधाओं को देखते हुए हमने ऐसा एक निर्णय लिया कि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की और भारत सरकार की और राज्य सरकार की, उन योजनाओं को जन जन तक आसानी से कैसे सुलभ किया जाए, कैसे सारे अधिकारी के माध्यम से उन योजनाओं को हम जन जन तक पहुंचाने का हम कार्य करें। तो हमने एक निर्णय लिया। हमने 19 तारीख को न्याय पंचायत सोमेश्वर विधानसभा के वालाकोट जिला में एक चौपाल का आयोजन किया, जिस चौपाल में हमारे क्षेत्र के न्याय पंचायत के सभी देवतुल्य जनता ने वहाँ पर प्रतिभाग किया और सारे विभागों को वहाँ बुलाकर वो कृषि से संबंधित, उद्यान संबंधित, हमारे पशु चिकित्सक अधिकारी, हमारे समाज कल्याण अधिकारी, हमारे मनरेगा से संबंधित तमाम विभागों के अधिकारियों को वहाँ बुलाकर हमने अपने क्षेत्र की समस्त जनता को वहाँ पर पूरी भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं से अवगत कराया और उनको मिलने वाली सुविधाओं के बारे में, हमारी सरकार की उपलब्धियों के बारे में उनको बताया। जो भी पात्र हमारे लाभार्थी थे
उन तक, अंतिम छोर तक हमारी इन योजनाओं को पहुंचाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी 22 तारीख को ही हमारे एक पाथरी बगड़ न्याय पंचायत में एक चौपाल का आयोजन था, जो कुछ अपरिहार्य कारणों से स्थगित करना पड़ा। तो अभी नेक्स्ट इसमें हम एक आध 2 हफ्ते बाद अपने न्याय पंचायत पाथरी बगड़ चौरा खेल मैदान में वहाँ की देवतुल्य जनता के आह्वान पर हम वहाँ पर एक चौपाल का आयोजन करेंगे और इसी प्रकार सारे विभागों को वहाँ बुला करके क्षेत्र की जनता को अपनी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को और उनकी उपलब्धियों को उन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा मुक्त भारत अभियान जो चल रहा है, इससे जीवन एक लाइफ की बात है, तो किस तरह आप देखते हैं इसको, क्या रोक है? कच्छप जी, अभी हमारे भारत सरकार के उस माध्यम से एक यहाँ पर हमारा समाज कल्याण विभाग निदेशालय हल्द्वानी के तत्वाधान में हमारे रामपुर रोड में मंगलम बैंक्वेट हॉल में एक नशा मुक्त अभियान का सफल आयोजन हमारे निदेशालय समाज कल्याण हल्द्वानी आदरणीय संजय कुमार जी के निर्देशन में यहाँ पर एक नशा मुक्त अभियान भारत का आयोजन किया गया। इसमें सभी नशा मुक्त केंद्र के अध्यक्ष, समितियां, परिषद के अध्यक्ष, हमारे सुशीला तिवारी के हमारे अनुराग जी, वहाँ पर जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनको भी वहाँ पर आमंत्रित किया गया था। उनके द्वारा हमारे एक जागरूकता अभियान वहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने एक अहम जानकारी दी कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे अराजक, कुछ ऐसे नशे के कारोबारी जो यहाँ पर एक नशे का रैकेट, नशे का कारोबार, जो कि एक जहर हमारे युवाओं को, हमारे स्कूल के बच्चों को, हमारे कॉलेजों के स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो है परोसने का कार्य कर रहे हैं। उनका जो मकसद है कि कैसे हमारे देश को कमज़ोर किया जाए, हमारे युवा पीढ़ी को इस नशे की लत में कैसे पहुंचाया जाए, कैसे इन युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जाए, इस पर वो अपना जो है ऐसा एक कार्य यहाँ पर वो कर रहे हैं। इसी के खिलाफ नशे से लड़ने के लिए एक जंग, एक मुहिम जो हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकार ने छेड़ी है। इसमें सरकार के साथ साथ हमारे देश प्रदेश के अभिभावक, वृद्धजन, सभी सम्मानित सभी लोगों ने इसमें आकर के अपना सहयोग देना है और जागरूक होना है। अगर किसी प्रकार का ऐसे हमारे बच्चों की गतिविधियां हमें नज़र आती हैं कि हमारा बच्चा अकेलापन तो नहीं जी रहा है, या उसकी गतिविधियां वो अकेलापन रहने का प्रयास कर रहा है, या उसके आने जाने वाले दोस्त, उसके संगी साथी वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किनके साथ में वो रह रहा है, इन सब पर हमें नज़र रखनी पड़ेगी। मित्रों, ये नशा एक ऐसा नशा है कि ये हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है और हमें खोखला कर रहा है। ये जो भी नशे वाले जो व्यक्ति हैं, ये कभी भी अपने आप को बीमार नहीं मानते हैं, ना ही ये कभी डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए जाते हैं। इसमें हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे अभिभावक को जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। मित्रों, एक चौंकाने वाला तथ्य मैं आपको बता रहा हूँ। WHO ने जो ये एक आंकड़ा जो हमें हमारे सुशीला तिवारी के वरिष्ठ मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिस्ट पंत जी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे ये नशों के कारोबारी जो हैं वो ऐसा अपना पूरा जाल यहाँ फैला के रखे हैं। नशे के कारण अफीम, चरस, गांजा, हीरोइन, कोकीन, निकोटीन, अन्य ऐसे ऐसे जहरीले पदार्थ जो कि हमारे समाज को, हमारे बच्चों को, हमारे युवाओं को ये बिल्कुल झकझोर रहे हैं और खोखला कर रहे हैं, और कैंसर जैसी ऐसी भयानक बीमारियां पैदा कर रही हैं, जिससे आज हमारे बच्चों की औसत आयु मात्र इस नशे के कारण 10 से 12 साल हो गई है, जो कि एक गंभीर समस्या का कारण है। इस पर हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमारे अभिभावकों को जागरूक होना पड़ेगा, हमारे सर्व समाज को जागरूक होना पड़ेगा, वरना यह एक बहुत ही ऐसा हमारे देश के लिए अभिशाप पैदा हो रहा है कि हर
वर्ग को, हर समुदाय को, हर जाति को, हर पंथ को बेहद सजग और सावधान होना पड़ेगा। इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सरकार के साथ साथ प्रत्येक देशवासी को, प्रदेशवासी को इस पर खड़ा होना पड़ेगा और इस नशे को भारत से जड़ से फेंकना होगा। तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी हमारा भारत नशा मुक्त हो पाएगा। इसमें हमें सबका सहयोग चाहिए, सबका समर्थन चाहिए। मित्रों, अभी एक 9 साल की बच्ची को भी इन्होंने शिकार बनाया है। ये हमारे सुशीला तिवारी के जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं पंत जी, उन्होंने बताया कि 9 साल की बच्ची को इन्होंने शिकार बनाया है और उसका इलाज भी अभी चल रहा है। और ऐसे ऐसे चौंकाने वाले उन्होंने हमें बताया कि जब इनको नशा नहीं मिलता है, सबसे पहले सर्वप्रथम ये नशा फ्री में बांटते हैं। ये बच्चों को टारगेट करते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, जगह जगह ये जाकर के इन बच्चों को फ्री में नशा बांटते हैं। जब ये बच्चा नशे का आदी हो जाता है तो फिर इनके अंदर बेचैनी बढ़ती है और ये बिल्कुल इनका जो है फिर शरीर जो है काम नहीं करता। फिर ये नशा ढूंढते हैं, उन नशे के कारोबारियों को ढूंढते हैं। फिर घर में जो है पैसा घर से मांगते हैं। जब पैसा खत्म होता है तो फिर चोरी करते हैं, फिर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं। धीरे 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 ये एक प्रकार से अपने शरीर को, अपने जीवन लीला को समाप्त कर देते हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि कुछ युवक इसमें ऐसे पाए गए जिनको नशा नहीं मिला, तो इन्होंने क्या किया, छिपकली को सभी लोग जानते हैं। छिपकली को मार करके, उसको सुखा करके, उसकी पूंछ का पाउडर बना करके, उस पाउडर को इन्होंने, जैसे सुरती तंबाकू लोग खाते हैं, ऐसे करके मुंह में डाल करके ये उन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया। जबकि डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका नशे से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी जो साइकोलॉजी है, जो सोचने की शक्ति है, जो इनका एक वैज्ञानिक जिसको हम बोल सकते हैं कि इनका माइंड ऐसा सेट हो गया है कि इन्हें नशा करना है, चाहे इन्हें किसी के प्राण भी लेने पड़े। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि नींबू को गर्म कर करके, बॉयल कर करके, चम्मच में उसको ला करके, उसके बाद सिरिंज में उस नींबू के पानी को, गर्म पानी को सिरिंज में, इंजेक्शन में ले करके, फिर अपने अंदर उसको जो है इंजेक्शन लगा करके, इस प्रकार की गतिविधियों को इन्होंने जो है करना शुरू किया है। इसके बाद एक चौंकाने वाला उन्होंने और एक बताया कि जब भी किसी हमारी माताओं की, बहनों की, बेटियों की जो माहवारी होती है, माहवारी में जो ये पैड इस्तेमाल करते हैं, उन पैडों को जब डिस्ट्रॉय किया जाता है, जब कहीं फेंका जाता है, खत्म किया जाता है, तो कुछ लोगों ने उन पैड को इकट्ठा करके, उसके ब्लेड को ले करके, ब्लेड से काट के उस ब्लेड को इकट्ठा कर करके उसको भी इन्होंने खाने का जो है ये इस प्रकार का इन्होंने कृत्य किया है, जो कि इनके दिमाग, सोचने की, समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। तो इस प्रकार के कृत्य भी, इस प्रकार का नशा भी इन लोगों ने जो है किया। मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस नशे की लत से आदमी का जो शरीर का जो बैलेंस है, जो उसका संतुलन है, जो सोचने समझने की जो उसका बौद्धिक विकास है, वो खत्म हो जाता है। वो किस हद तक चला जाता है, वो क्या कृत्य कर देगा, क्या कार्य कर देगा, क्या किसको जो है कब कैसा नुकसान पहुंचा देगा। तो मित्रों, इस पर हमें सजग रहना है। हमने अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर, अपने बच्चों की गतिविधि पर पूरा चौकन्ना रहना है और उसके पूरे कार्यकलाप को हमने ध्यान रखना। अगर ये ध्यान नहीं दिया गया तो मैं आपसे ये आह्वान करना चाहता हूं कि तभी हमारा देश नशा मुक्त हो पाएगा, हमारा भारत नशा मुक्त हो पाएगा। इसमें सरकार ही नहीं, पूरे सर्व समाज को साथ खड़ा होकर इस मुहिम के साथ लड़ना होगा और इस नशे के कारोबारियों को जो है यहाँ से भगाना होगा। तभी हमारी विजय होगी, तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।